हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई इंटर्नशिप के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक समर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम का वीडियो बताया था जिसमें हम लोग नाइपर हाजीपुर में इंटर्नशिप एंड समर ट्रेनिंग की बात करी थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इंटर्नशिप होने वाली है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका नोटिफिकेशन आ गया तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में इन डिटेल देखेंगे। तो आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको कैरियर्स के ऑप्शन पे आना है। जैसे आप कैरियर के ऑप्शन पे आओगे तो आपके पास देखोगे तो यहाँ कई सारे यहाँ पे कैरियर्स विद DRDO के नीचे आ जाओ तो यहाँ पे जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये सारे इंजीनियरिंग एंड बीटेक वालों के लिए हैं। आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे अबाउट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 11 ट्वेल्थ नंबर पे आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग साइंस इंजीनियरिंग यूजी पीजी स्टूडेंट्स इन इनमैस दिल्ली। ठीक है, ये 15/7/2025 तक आपकी डेट है अप्लाई करने की और 2 तारीख को यहाँ पे आपका इसका नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है। तो अब हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लास्ट डेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने मेंशन करी वो मेंशन करी लास्ट डेट 15 जुलाई को। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज दैट इज इनमास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO के अंदर आता है। इसमें इन्होंने मेंशन किया एडवर्टाइजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग इंजीनियरिंग साइंस यूजी पीजी स्टूडेंट इन इनमास दिल्ली। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन साइंस इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। इनमास इज इन प्रोसेस फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द मेरिटिशियस एलिजिबल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। केवल जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे आपके बैचलर्स के फाइनल में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के फाइनल में हो, वहाँ पे आपको इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो पेड इंटर्नशिप है, 6 मंथ का टेन्योर है, लोकेशन बता दिया इन्होंने दिल्ली में। स्टाइपेंड 5000 रुपीज पर मंथ आपको ये स्टाइपेंड देंगे। फाइनल ईयर ऑफ यूजी इन इंजीनियरिंग और साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट कोड्स हैं। इस पोस्ट कोड को आपको ध्यान रखना क्योंकि पोस्ट कोड में ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, जो यूजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहला जो है वहाँ पे PI01CS जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए। देखो यहाँ पे वैकेंसी तो बहुत कम है, बट अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप है आपके लिए। आपके आगे जो आपका CV में अगर ये इंटर्नशिप आप ऐड करोगे तो फिर बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है 01। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस एंड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे भी एक वैकेंसी है। एंड फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, दो के मतलब मेनली फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी ब्रांच इन्होंने मेंशन करी है। बट आप सिंस ये अंडर ग्रेजुएट है तो वहाँ पे B.Pharm में ऐसी कोई ब्रांच तो होती नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी एक पोस्ट है। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये मेंशन करी, द नंबर ऑफ पोजीशन मेंशन्ड अबव आर इंडिकेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या है कि ये पोस्ट जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, और ये तो हो गई अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो फार्मेसी वाले किस में अप्लाई कर सकते हो, आप फार्मा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप लाइफ साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो पेड इंटर्नशिप दूसरा जो है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सेम चीज़ें हैं सारी। यहाँ पे है आपको सारी चीज़ें वही फार्मा का है, फिर यहाँ पे है लाइफ साइंसेज से रिलेटेड केमिस्ट्री का है, उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्मा, इन्हीं डिपार्टमेंट में आपकी इंटर्नशिप लगनी है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या मेंशन किया गया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाइफ साइंसेज के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं, बाकी सबके लिए एक एक की वैकेंसी। सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है कि ये जो है वो एक इंडिकेटिव नंबर है, बढ़ भी घट सकता है, घट भी सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होने वाली फाइनल ईयर है होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और द ट्रेनिंग विल बी 6 मंथ एंड विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड में होने वाला है। अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी इशू टू स्टूडेंट अपॉन द सर्टिफिकेट कंप्लीशन। मतलब 6 मंथ के बाद आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो वहाँ से देंगे। ठीक है, नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल्स, स्टूडेंट स्टडीइंग इन कंट्री आउटसाइड इंडिया आर नॉट एलिजिबल। एज लिमिट बिलो 28 ईयर्स से कम की आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव अ गुड एकेडमिक रैंक, 85% मार्क्स, अबाउट 8.5 CGPA से ऊपर होना चाहिए आपका। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड द परमिशन लेटर ऑफ हाईली डिजर्विंग मेरिटिशियस स्टूडेंट्स ओनली। ठीक, तो वो सारी चीजें आपने इन्होंने मेंशन कर दी। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट, इफ रिक्वायर्ड एन इंटरेक्शन में बी कंडक्टेड आइदर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिकली एंड द फाइनल सिलेक्शन विल आल्सो टेक अकाउंट द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि एकेडमिक मेरिट पे पहले ये सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत होती है, इफ रिक्वायर्ड इन्होंने बोला है, तो उस पर क्या होगा कि आपका एक इंटरव्यू हो सकता है, या तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होगा या वो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको कर सकेंगे। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनका वो मेल के थ्रू नोटिफाई करेंगे।
रही है। द स्टूडेंट मस्ट ईमेल, अब एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है, द स्टूडेंट मस्ट ईमेल देयर एप्लीकेशन इंक्लोज्ड एज एनेक्सर 1, आपको वो करना है टू द रिसर्च एकेडमिक सेल इन मास, इस आपको इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द सब्जेक्ट लाइन एज ईमेल एप्लीकेशन फॉर द पेड इंटर्नशिप। अब जो आपको मेल कर रहे हो वहाँ पे एक सब्जेक्ट की लाइन मेंशन करनी होती है, तो आपको सब्जेक्ट में क्या मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर द पेड इंटर्नशिप और पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड एंड डिसिप्लिन नेम जो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया था ऊपर, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये पोस्ट कोड और ये डिसिप्लिन नेम, इस पे आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, दोनों चीजें। द एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कंबाइंड या सिंगल पीडीएफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सिंगल पीडीएफ में होना चाहिए। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज फॉर द फॉर्मेट अटैच्ड, जैसा फॉर्मेट है उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। कॉपीज ऑफ ऑल द प्रीवियस मार्क्स लाइक आपका 10th 12th एंड बैचलर्स की। ठीक है, रेफरल परमिशन फ्रॉम द कॉलेज, लेटर ऑफ कॉलेज वो भी इन्होंने दे रखा है। ब्रीफ बायोडाटा रिज्यूम है, आपको रिज्यूम होना चाहिए लेस देन 300 वर्ड्स, आपका जो रिज्यूम है लेस देन 300 वर्ड्स में होना चाहिए। ड्यूली फिल्ड अंडरटेकिंग फॉर्म, अ कॉपी ऑफ गेट नेट स्कोर कार्ड इफ एप्लीकेबल इन द सेम डिसिप्लिन एज अप्लाइड। मतलब क्या है कि अगर आप फार्मेसी से हो, अगर आप पीजी कर रहे हो तो आप जीपैट का स्कोर कार्ड लगा सकते हो। अवार्ड, प्रोफेशनल मेंबरशिप एंड पब्लिकेशंस इफ एनी टू बी मेंशन, अगर आपका कोई अवार्ड्स है या कोई प्रोफेशनल मेंबरशिप है या आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इन एडिशन टू द ईमेल एप्लीकेशन, आपको ईमेल तो भेजना ही है, साथ में आपको ये गूगल फॉर्म भी फिल अप करना है। ठीक है, जो गूगल फॉर्म है इसको भी बहुत अच्छे से फिल करना है। ठीक है, कि सारे आपके जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से भेजना, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही मेन मैटर करता है। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और एनी अदर पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप शैल बी बोर्न इंटायरली बाय द इंडिविजुअल, मतलब आपको वहाँ पे रहने और उसका कोई वो नहीं देगा, वो खुद से आपको देखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप एंड रिटेंशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ इज ओनली एप्लीकेबल इफ द एकेडमिक स्टूडेंट हैज अ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंप्लीटेड मिनिमम 15 वर्किंग डेज फिजिकल अटेंडेंस एट इनमास। मतलब क्या कि अगर आप 15 डेज से पहले छोड़ते तो आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, पेमेंट विल बी मेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी। पहली इंस्टॉलमेंट होगी 3 महीने के बाद और उसके दूसरी होगी आपकी 6 मंथ के बाद। ठीक, और उसके बाद आप क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर ले तो जो लास्ट डेट होने वाली 15 जुलाई, इन्फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कब किया जाएगा 25 जुलाई को, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होगी वो कब स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 1 अगस्त की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बता दिया आपका। रेफरल लेटर चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा आपको क्योंकि डीआरडीओ की बात है। सबमिट अंडरटेकिंग फॉर्म आपको एक सबमिट करना पड़ेगा। सिलेक्टेड नीड टू प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे आपका इंटर्नशिप अमाउंट आएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, फिर क्या आधार कार्ड चाहिए होगा, और साथ में 9 पासपोर्ट साइज 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, साथ में जो आप मार्कशीट यहाँ पे जो सारे मार्कशीट्स आप यहाँ पे ईमेल करोगे वो आपको ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर चेक करना है आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना पड़ेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी आप ग्रेजुएट में हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट में हो, ठीक है, इंजीनियरिंग में हो या साइंस में हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन करनी है, क्या करना है आपको। फिर उसके बाद ये दूसरा जो एनेक्सर है टू बी प्रिंटेड ऑन कॉलेज लेटर हेड एंड साइन बाय द प्रिंसिपल, इसको आपको कॉलेज के लेटर हेड पे प्रिंट कराना है। उसके उस पर आपके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर या आपका जो एचओडी होंगे उनसे आपको साइन करवाना है इस पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है, कॉलेज डिटेल्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट ऑन अ प्लेन पेपर साइंड इन ओरिजिनल, मतलब इसको आपको प्लेन पेपर पे सबमिट करना है कि आपकी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें की अंडरटेकिंग एक यहाँ पे वो ठीक आपको सबमिट करनी है सारी रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग। तो ये कंप्लीट चांस है इंटर्नशिप का। ठीक है, तो को सीट्स कम है ये मुझे भी पता है, बट आप अप्लाई जरूर करना। क्या पता अगर आपको ये मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है, आपकी सीवी में अच्छा होगा तो आपका कैरियर जो सीवी होगा वो आपका काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। ठीक है, और भी किसी इंटर्नशिप से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और एक बार चैनल विजिट कर लेना क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।